किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में अगर कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका शुक्र मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग अक्सर उजड़ जाते हैं। ये कहानी गांव में रहने वाले एक छोटे बच्चे की, जिसने एक दिन अपने फादर से पूछा कि पापा, खुश रहने का सीक्रेट क्या है। तो उसके फादर ने कहा कि बेटा, इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा सवाल पूछा। उसके पापा उसे घर से बाहर लेकर के गए और सामने एक पहाड़ी पर महल था वो दिखाया और कहा कि बेटा, वहां पर वो व्यक्ति रहता है जो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे सकता है। बच्चे ने पूछा, कौन है? तो पापा ने कहा कि बेटा, वहां पर दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं। पिताजी से परमिशन लेकर के वो बच्चा अपने सवाल का जवाब जानने के लिए दूर पहाड़ पर उस महल तक पहुंचने के लिए चल पड़ा। जब वो पहाड़ चढ़ करके वहां पहुंचा उस महल के पास, तो उसको देखता रह गया। इतना सुंदर, आलीशान, भव्य महल। उस बच्चे को उस महल की सुंदरता इतनी अच्छी लग रही थी कि वो भूल गया कि क्यों आया था। फिर उसे याद आया कि जो मेन काम था वो तो करा ही नहीं। उसने पूछा किसी से कि वो बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो सामने जो दरबार लगा है वो उन्हीं का लगा है। उस लड़के ने वहां जाकर के देखा, बड़े बड़े व्यापारी आए थे। सब लोग अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए आए थे। बहुत लोग आए हुए थे। कोई अपनी जिंदगी के बारे में जानना चाहता था, कोई परिवार के बारे में जानना चाहता था। इस लड़के ने अपनी बारी का इंतजार किया। इसकी बारी आई। जाकर के उन बुद्धिमान व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा कि आपके बारे में पापा ने बताया। मैंने एक सवाल पापा से पूछा था, उन्होंने कहा कि आपसे पूछूं। मेरा सवाल यह है कि बस मुझे इतना सा बताइए, खुश रहने का सीक्रेट क्या है? वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम इतनी कम उम्र में इतना भारी सवाल लेकर के आए हो। अच्छा, काम करो, मैं तुम्हें जवाब दूं उससे पहले मेरा घर तो देख लो, इस महल को तो देख लो। ये तो देखो कि आदमी कैसा है, उसका घर तो देखो, तब तो समझोगे। क्या पता मैं गलत बात कह दूं। उस लड़के ने कहा, हाँ सही बात है, मैं देख करके आता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि रुको, जाने से पहले एक शर्त है। तुम्हें चम्मच दे रहा हूं, एक चम्मच उसे दी। कहा कि इसे मुंह में रखना। उस चम्मच में 2 बूंद तेल डाल दिया और उस बच्चे से कहा कि बेटा, घूम करके आना, लेकिन याद रखना कि ये 2 बूंद तेल छलक ना जाए। लड़के ने कहा ठीक है। वो निकल गया। महल में घुमावदार सीढ़ियां थी। बचते बचाते धीरे 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 पूरा महल वो घूमा और वापस आ गया। जब वापस आया उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास, तो उन्होंने पूछा कि बेटा, महल देखा? लड़के ने कहा, हाँ देखा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि वो झूमर देखा? इतना शानदार आलीशान झूमर हमने लटकाया हुआ है। लड़के ने कहा, नहीं वो नहीं देखा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तुमने वो बगीचा देखा जिसमें नायाब पेड़ लगाए गए हैं? दूर दूर से ढूंढ ढूंढ करके हम वो चुनिंदा पौधे लाए जिनसे ये पेड़ बने, तुमने देखे कि नहीं? लड़के ने कहा, नहीं देखे। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तुमने हमारी आलीशान लाइब्रेरी देखी कि नहीं? उसमें दुनिया की ऐसी किताबें रखी हुई हैं जिन्हें पढ़ लो तो सब कुछ समझ में आ जाए। बच्चे ने कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा तो सारा ध्यान ये तेल की 2 बूंद पर था। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, वापस जाओ, एक बार फिर से घूम करके आओ और फिर मुझे बताना। शर्त यही रहेगी, बस घूम करके आओ। बच्चा गया दोबारा। अब की बार उसने सब कुछ निहारा, एक एक चीज को अपनी आंखों में बसा लिया। उस सुंदरता को समेट करके जब वापस आया तो बुद्धिमान व्यक्ति को बताने लगा कि क्या आलीशान महल आपने बनाया है, क्या नक्काशी है। मैं तो मतलब समझ नहीं पा रहा हूं, इतना सुंदर महल है, काश मैं भी यहां पर हमेशा के लिए रह पाता। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि वाह क्या बात है, अब तुमने हमारे महल को अच्छे से देख लिया। लेकिन एक बात बताओ, वो तेल कहां गया जो चम्मच में था? लड़के की नजर पड़ी, चम्मच में से वो तेल पता नहीं कब छलक गया, ध्यान ही नहीं गया उसका, क्योंकि अब की बार सारा ध्यान तो नक्काशी देखने में था, महल देखने में था। उसने कहा कि माफ कीजिएगा, वो तेल तो छलक गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि बेटा, बस यही है खुश रहने का सीक्रेट। बच्चे ने कहा, समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा कि बेटा, जब तुम्हें पहली बार भेजा तो तुम्हारा सारा ध्यान चम्मच में गिरे उस 2 बूंद तेल पर था। दूसरी बार भेजा तो चीजों को देखने में ध्यान था और जो बेसिक रूल था उसे तुम भूल गए। ये बैलेंस बना करके रखना ही खुश रहने का सीक्रेट है। जो जिंदगी में बैलेंस बना के चलता है, फैमिली में, करियर में, वही खुश रहता है। आप जिंदगी में चाहे जिस मुकाम पर पहुंच जाएं, अपने बेसिक्स को मत भूलिएगा। जो वैल्यूज से जुड़ा रहता है, जो संस्कारों से जुड़ा रहता है,
जिंदगी में वही ऊंचाई हासिल करता है और हमेशा खुश रहता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, लेकिन चमकता सिर्फ वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। ये कहानी अफ्रीका महाद्वीप की बात उन दिनों की है जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में डायमंड माइंस मिल रही थी, हीरों की खानें मिल रही थी। ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। गांव-गांव में लोगों को मालूम चल गया था कि हमारे यहाँ पर हीरे निकल रहे हैं। तो एक गांव में किसान था जो परेशान हो चुका था खेती कर करके। उसको लगा कि क्या मिल रहा है, पैसा तो मिलता नहीं है ज्यादा। वो घर गया, जाकर के बीवी को कहा कि मैंने एक फैसला लिया है, अब मैं अपना खेत बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे एक यात्रा पर निकल जाऊंगा। मैं अपने पूरे अफ्रीका में घूम करके उस डायमंड की माइन को खोजूंगा जो हमारी किस्मत बदल देगी। उसने बीवी से कहा कि कल तुम्हें मायके छोड़ने के लिए चल रहा हूं। अपने ससुराल में गया, वहां जाकर के बीवी को छोड़ दिया। ससुर जी को बता दिया कि देखना वापस आऊंगा तो अमीर दामाद बन करके आऊंगा। वहां से आशीर्वाद लेकर के निकल गया। उम्मीदों का बोझ बहुत ज्यादा था। उसे लग रहा था कि डायमंड की माइन ऐसे ही मिल जाएगी और जिंदगी पलट जाएगी। ढूंढता रहा इधर से उधर, लेकिन उसे कहीं भी हीरे की खान नहीं मिली। वो कहते हैं ना, जब उम्मीदों का बोझ ज्यादा हो जाता है तो इंसान अंदर से घबराने लगता है, फ्रस्ट्रेट होने लगता है। इस पर भी निराशा हावी हो गई और एक पहाड़ से कूद करके इसने नदी में जान दे दी, क्योंकि इसे कहीं भी हीरे की खान नहीं मिली थी। ऊपर से खेत बेच दिया था, पैसे खत्म हो गए थे। ये कहानी इस किसान की नहीं है, कहानी उस किसान की है जिसको इसने खेत बेचा था। वो रोजाना खेती कर रहा था, अपना काम कर रहा था। एक दिन खेत में पहुंचा, नदी किनारे वो खेत था। जो नदी का किनारा था उस साइड में रेनबो बना हुआ था। ये थोड़ा पास गया, जाकर के देखा तो एक चमकती हुई चीज रखी थी जिस पर सूरज की किरणें आ रही थी और रेनबो बन रहा था। ये वो चमकता पत्थर उठा करके घर ले आया और घर में रख दिया। इसको क्या मालूम कि क्या है। एक दिन एक रिश्तेदार इसके घर पर आया। उसने देखा कि यहाँ पर तो एक चमकता पत्थर रखा है। उसकी नजरें उस पर टिक गई। वो समझदार था, उसने देखे हुए थे हीरे वगैरह, उसको इसकी समझ थी थोड़ी। तो उसने कहा कि अरे मेरे भाई, ये यहाँ क्यों रख रखा है? ये चमकता पत्थर वत्थर नहीं है, ये बहुत नायाब हीरा है। और ये कहाँ मिला तुम्हें? तो इस किसान ने बताया कि भाई मेरे खेत में मिला था। तो वो जो रिश्तेदार था उसने कहा कि मेरे भाई वो खेत नहीं है, वो तो हीरे की खान है, उसे खुदवाना शुरू करो। अपने रिश्तेदार की बात पर भरोसा करके इसने वो खेत खुदवाया, खान बन गई। और वो खान ऐसी वैसी नहीं थी, उसमें से हीरे ही हीरे निकले। ये व्यक्ति जिसको खेत बेचा गया था, जो खेती कर रहा था, ये माला माल बन गया। एक वो किसान जिसके खेत में, जिसकी जमीन के नीचे ही हीरे थे, वो पूरी दुनिया खो जाए लेकिन उसे हीरे नहीं मिले। और दूसरा किसान जिसके खेत में ही हीरे छुपे थे। अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है, अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचानेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लाइफ को कोसने लगेंगे, ऊपर वाले को कोसने लगेंगे, फैमिली को, ऑफिस को कोसने लगेंगे। लेकिन अगर आपने अपॉर्चुनिटी पहचान ली तो आप मौके पर चौका लगाएंगे। छोटी सी कहानी है, बस यही सिखाती है। जिंदगी में ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।